तो आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे रियल प्रोजेक्ट में। ये रियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये पाइप विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कनेक्शन विच इज़ आउटसाइड ऑन द रोड। जो DJB डेली जल बोर्ड के सप्लाईज हैं यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से कनेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है 1.5 इंचेस के पाइप में, ये देख सकते हो। फर्दर टीज के थ्रू एंड एल्बो के थ्रू एंड थ्रू दीज वाल्व अगेन यहाँ पे टीज लग रहे हैं। और टीज में ये क्या लग रहा है, ये प्लग्स, ये सारे प्लग्स हैं। अब इस प्लग का क्या फ़ायदा होगा? पानी को रोकने के लिए या स्टॉप। हाँ, अभी तो ये क्लोज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये पाइप नीचे को आता है, एल्बो है, और ये सेपरेटली कहाँ को जाता है? ये शाफ्ट में जाता है। अब मैं दिखाता हूँ शाफ्ट में कहाँ पे ये जाता है। यहाँ शाफ्ट में जो नीचे से देखा आपने जो पाइप आ रही थी ना, वो ऊपर की तरफ यूँ लिफ्ट होती है, सेपरेटली जाती है कहाँ? रूफ टॉप पे शाफ्ट के थ्रू, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे ये ड्रेनेज सिस्टम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे इधर की तरफ से जा रहे हैं, 3 इधर की तरफ से, 1 इधर को गया है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स क्यों दिए गए हैं? व्हाई दीज पॉइंट्स? आप बता सकते हैं क्यों दिया गया होगा कि ये सेपरेट, जब ये लाइन सारे सेपरेट जा रहे हैं तो ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? मान लो कि ये फ्लेक्सिबल पाइप को अभी यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि अगर मोटर को यहाँ लगाया गया हो तो यहाँ से पानी मोटर के थ्रू यहाँ आता है, ये बंद है तो यहाँ से नहीं जाता, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। और ये रूफ टॉप की तरफ भी पानी का जाना हो रहा है। अगर किसी को 4 सेपरेट मोटर्स लगाने हैं तो वो कैसे लगाएगा? अलग अलग। हाँ, अलग अलग लगाएगा। तो मान लो कि यहाँ से जो संक्शन है वो एक ही लाइन से हो रहा है, उसके बाद आप इसी पॉइंट से अगर आप मोटर लगा देते हो, सेपरेट 4 मोटर्स लगा देते हो, तो ये सारे के सारे ये जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से कनेक्शन को कट करना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सप्लाई को हमें मोटर में ले जाना होता है, मोटर से अगेन वो पाइप सिस्टम ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है? यस सर। इस केस में क्या है कि मोटर एक है, इस मोटर को ऑन करते हो तो चारों में ही पानी का सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। यस सर। क्लियर है? यहाँ प्लग्स लगे हुए हैं तो यहाँ से पानी बाहर को नहीं आ सकता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जाने की वजह से यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, चारों से जा रहा है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब हम आएंगे आगे। इसमें अगर लेआउट को देखें तो ये CP है। CP मीन्स कनेक्टेड पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट, जो अभी हमने देखा। उस कनेक्शन पॉइंट से ये क्या बना हुआ है? इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को देखने के लिए ये देखिए, ये वाले सिंबल पाइप टर्न अप। यस सर। तो पाइप टर्न अप को आप देखते हो, ये है पाइप टर्न अप। टर्न अप मीन्स यहाँ ये वॉल के सपोर्ट से ऊपर को जाता है रूफ टॉप पे, और वहाँ से ये सप्लाई ओवरहेड टैंक में कर देता है। यस सर। क्लियर? इसके अलावा जो अभी हमने देखा कि इस इमेज के अंदर, इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से पानी का सप्लाई आता है और टैंक की तरफ जा रहा है, ये शाफ्ट के थ्रू जा रहा है। लेकिन हमारे अगले इमेज में क्या दिख रहा है कि ये जस्ट यहीं पे ही पाइप टर्न अप, मतलब वर्टिकल पाइप के थ्रू ये टैंक में, ओवरहेड टैंक में जा रहा है। यस सर। क्लियर? सो यहाँ पे मैं लेआउट के थ्रू प्लस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा।
अब ये समझ लिया आपने कि यहाँ से सप्लाई स्टार्ट होता है। उसके बाद जो पैसेज बनता है वो पैसेज ये है, ये वाला। इसमें क्या देख रहे हो कि ये शाफ्ट है, नीचे से ये देखो कनेक्शन आता है, ऊपर की तरफ रूफ टॉप की तरफ ये जा रहा है। अब हम आगे ये समझेंगे कि जब आप बाथरूम में देखते हो, ये देखेंगे अगर हम, तो ये शाफ्ट से होते हुए यहाँ को नीचे को आ रहा है। ये रिटर्न पाइप्स हैं जो अभी तक देखा आपने शाफ्ट वाले में। इस शाफ्ट वाले में अगर आप देखते हो तो यहाँ क्या देख रहे हो कि ये पाइप्स जा रहे हैं, इसमें से कुछ पाइप्स वापस भी आ रहे हैं, रिटर्न पाइप। सो सप्लाई पाइप मीन्स द पाइप विच इज टेकिंग द वाटर फ्रॉम द मोटर टू द ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक से जो रिटर्न होते हैं उसको कहते हैं रिटर्निंग पाइप। ये देखिए रिटर्निंग पाइप अंदर की तरफ बाथरूम में जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से हर एक फ्लोर पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हैं हर एक फ्लोर पे। तो जब ये अंदर की तरफ जाता है पानी तो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ, ये देखिए ये, हाँ रिटर्न पाइप से। इसमें ये वाला जो पाइप है ना, ये रिटर्न पाइप नहीं है, ये डायरेक्ट सप्लाई पाइप है जो आपने देखा था इस वाले इमेज में। ये डायरेक्ट सप्लाईज है। ये डायरेक्ट सप्लाईज कहाँ लेके जा रहे हैं, बाथरूम, यहाँ। ये वाला पाइप डायरेक्ट सप्लाई है, ये बिल्कुल सेपरेट है, देख रहे हैं आप। ये वाला रिटर्न वाला पाइप देखिए यूं आया यूं गया, ये आगे की तरफ किचन है, किचन को भी सप्लाई देने जा रहा है। किचन कहाँ पे है, ये रहा। वो जो पाइप आ रही थी उधर से वो यहाँ को आते हुए ऊपर को जाकर यहाँ पे आ गया। मिक्सचर यहाँ लग जाएगा, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। और ये कटआउट किसके लिए है, वॉश बेसिन के लिए नहीं है, ये वॉश बेसिन किचन में लगता है क्या, ये सिंक के लिए। तो यहाँ पे सिंक लगेगा, यहाँ पे हॉट कोल्ड। अब इसमें हॉट वाले पोर्शन को अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, यहाँ पे अंडर साइड ऑफ द स्लैब कई लोग लगवाते हैं ताकि आप बकेट वगैरह को फिल कर सको। यहाँ पे वापस अंदर चलेंगे तो देख सकते हैं एक और पाइप है, ये वाला। यही पाइप यहाँ पे अप टर्न हो रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये रहा, ये जानते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये डायरेक्ट सप्लाई है। तो डायरेक्ट सप्लाई अगर आप देख रहे हो तो ये वाला भी डायरेक्ट सप्लाई है और ये वाला भी डायरेक्ट सप्लाई है। यस सर। लेकिन ये वाला टर्न डाउन, हाँ ये वाला हमारा कौन सा है, वाटर टैंक वाला, रिटर्न पाइप है। ये रिटर्न पाइप देखिए लिफ्ट अप हो रहा है, ये WC के लिए, यहाँ पे WC है, ये WC के लिए एक पॉइंट दिया गया, देख रहे हैं। और ये पाइप फर्दर आगे को गया है, आगे कहाँ के लिए, ये गया है किचन में। किचन में सिंक के ऊपर लगा हुआ है, जो कि अभी मैंने दिखाया आपको। क्लियर है? यस सर। वापिस आइए। तो आपने देखा एक पाइप सिस्टम डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, मतलब ये रिटर्न है, रिटर्न पॉइंट। लेकिन ये वाला कौन सा पाइप है, ये तो कहीं से भी इधर से नहीं आ रहा, शाफ्ट से नहीं आ रहा। What is the mystery behind this pipe? ये एक्चुअली ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ गीजर पॉइंट बनेगा। तो ये गीजर से पानी को, हॉट वाटर को लेके आता है, देख सकते हो आप। यहाँ से टर्न होकर यहाँ पे भी एक मिक्सचर देगा, और यही पाइप देख सकते हो नीचे की तरफ जाते हुए अगेन कहाँ जाएगा, ये किचन में जाएगा। तो इसमें से ये वाला क्या है हमारा, हॉट वाटर है। एक और चीज़ है कि आप देख रहे हो ये डायरेक्ट सप्लाई इधर की तरफ भी जा रहा है। क्यों जा रहा है इधर, क्योंकि यहाँ से फर्दर एक और बाथरूम है इस साइड में, उसमें कनेक्शन करने के लिए। सो डायरेक्ट सप्लाई आपने देख लिया।
हॉट वाटर, हाँ, डायरेक्ट सप्लाई आपने देख लिया, उसके बाद में रिटर्न देख लिया Yes. और हॉट Hot वाटर water. देख लिया जो गीजर से आ रहा होता है। क्लियर है? तो आपने ये 1 2 3 एंड 4 ये चारों सिस्टम आपने देख लिए। यस सर। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ देखिए स्प्लिट होता आकर के, ये रिटर्न पाइप स्प्लिट हो रहा है। इधर क्यों स्प्लिट हुआ? क्योंकि यहाँ सप्लाई दिया WC के लिए, हेल्थ फॉसेट के लिए, इधर को गया कहाँ के लिए? किचन के लिए। लेकिन ये स्प्लिट होके इस साइड में कहाँ को जा रहा है ये? तो ये एक पॉइंट यहाँ दिया गया है उसमें हॉट वाटर में भी तो जाएगा ना। हॉट वाटर में ये सप्लाई देगा, ये एक्चुअली इसका फिक्सिंग यहाँ पे होगा, राइट? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एंडिंग करी गई है, यहाँ पे हैंड शार लगाया जा सकता है, या इसमें भी हैंड शार लगाया जा सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे एंगल वाल्व भी लगाया जा सकता है, या सिंपली वाल्व लगाया जा सकता है। वाल्व क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कि पानी जो है उसके अंदर, गीज़र के अंदर क्लोज करें या ओपन करें। सो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ये गीज़र को सप्लाई देने के लिए। तो ये रिटर्न पाइप ऊपर को जाकर गीज़र को सप्लाई देता है, और गीज़र से सप्लाई लेकर ये नीचे को आता है, और इस तरफ को कहाँ जाता है? ये किचन में जाता है, और बाथरूम में यहाँ से हो जाता है ये मिक्सचर के थ्रू। सो ये आपने अभी तक, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कुछ फ़ोटोज़ में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किचन में भी अब कुछ ख़ास तो है नहीं, ये दोनों मिक्सचर पॉइंट है और ये हमारा डायरेक्ट पॉइंट है। इसको भी हमने समझ लिया है, इसको भी समझ लिया है। अब यहाँ आते हैं लेआउट के अंदर में। तो जो चीज़ आप इमेज में देख रहे हो वही चीज़ यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ सीपी से आप डायरेक्ट सप्लाई कहाँ कर रहे हो? किचन में। ये पाइप अप है, अप मतलब कि जाहिर सी बात ग्राउंड में है तो ग्राउंड से ये अप होता है। पाइप टर्न अप ये लगाया गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहीं से एक कनेक्शन दिया गया है इस साइड को, ये जिसको यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली। ये भी एक किचन है, बहुत ही छोटा सा किचन है, ठीक है। साथ में ये देख सकते हो कि यहाँ से कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे पाइप नहीं दिख रहा, यहाँ से पाइप यूँ जाकर यहाँ आता है, और ये देखिए यहाँ पे ये रिटर्न सप्लाई है, ये रिटर्न सप्लाई है डिश वॉशर में, ठीक है। तो रिटर्न सप्लाईज के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, जैसा कि हमने अभी इमेज में भी देखा। आइए इमेज में देखते हैं कितने पॉइंट्स है इस बाथरूम में। एक यहाँ 2 3 4 5 6, इधर में 6 पॉइंट्स हैं। किचन में फर्दर, किचन में 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। बहुत ही मिनिमलिस्टिक 2 BHK और 1 BHK वाला ये सेटअप है। अब इसमें पॉइंट्स बेस्ड ऑन नीड होता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल में ऐसे कटिंग करके इसको अंदर में सेट कर दिया जाता है। अब फ्लोर में क्या होता है उसको देखने के लिए हम अगले इमेज को देखेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो PCC कर दिया जाता है। इसको देखो सेट कर दिया गया अपने पोजीशन पे। यस सर। देख रहे हैं, यहाँ हैंड शावर के लिए दिया, ये दोनों किसके लिए है? गीज़र के लिए। ये रिटर्न पाइप गीज़र को जा रहा है, हॉट वाटर यहाँ को आ रहा है, और यहाँ से नीचे को आकर के ये किचन में जा रहा है। यस सर। तो जब हम ले कर लेते हैं फ्लोर पे तो PCC कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप फ्लोरिंग कर सकते हो नॉर्मली, राइट? जो फ्लोरिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू ये लेवल में किया गया है। अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से फ्लोर में इसको कवर कर दिया गया, वॉल में कैसे होता है। तो आपने देखा कि प्लास्टर के लिए जगह खाली है। यस सर। अब हम देखेंगे कि ये देखिए प्लास्टर कर दिया गया। प्लास्टर करने के बाद ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे
प्लग्स ही दिखाई दे रहे हैं अभी हमें। ये प्लग्स बंद रखे जाते हैं। मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि प्लग्स को हमेशा ऐसे क्लोज करना चाहिए। लेआउट करने के बाद में क्लोज कर दिया जाता है, वरना क्या होगा, पूरा का पूरा जंक अंदर जाकर उसको पूरा डैमेज करेगा, इन अ सेंस क्लॉग कर देगा। सो क्लॉगिंग ना हो इसके लिए ऐसा किया जाता है। आप कहोगे सर ये यहाँ पे आपने पीसीसी कर दिया, इधर प्लास्टर कर दिया, तो भी ये पाइप क्यों बाहर को निकला हुआ है, ये क्या मिस्ट्री है? इसको समझने के लिए आप वापस आओ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पाइप सिस्टम्स, अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ पाइप्स यूज़ करते हो तो चांसेस होता है कि एक के ऊपर दूसरा ओवरले करे, हाँ आ जाता है। तो अब इसकी थिकनेस प्लस इसकी थिकनेस की वजह से, और अगर मान लो थर्ड पाइप भी है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी हाइट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी, मीन्स यहाँ पे पीसीसी ज़्यादा करना होगा। सो Yes, पीसीसी बहुत ज़्यादा करने से भी ये बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेवल रूम के लेवल से ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, अगर आप देख सकते हो इस वाले केस में, कि इसको बाहर रहने दिया गया है, राइट। Yes, अगर मान लो कि फ्लोर के अंदर आ गया तो ठीक, अगर फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे एक अलग से 4 इंचेस का यहाँ पे एक पूरा एक लाइन तैयार करना होगा, एक स्ट्रिप तैयार करना होगा जो इसको छुपा दे। सो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप इसको छुपा नहीं सकते फ्लोर के अंदर, फ्लोर के ऊपर आने की वजह से यहाँ पे आप एक बैंड तैयार करते हो जिसके अंदर उसको हाइड किया जाता है इस चीज़ को, राइट। yes, sir. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हम फ्लोर के ऊपर में चीज़ें करते हैं तो क्या ये सॉफिट के नीचे से भी करी जाती है? प्लम्बिंग सिस्टम जनरली सॉफिट के नीचे से नहीं करी जाती। सॉकेट के नीचे, हाँ, वाटर सप्लाई इन रिटर्न, सॉफिट मीन्स छत के नीचे से। लेकिन अगर आप ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हो, ड्रेनेज पाइपिंग, उसको ऊपर से भी और नीचे से भी किया जा सकता है। ड्रेनेज, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप आरसीसी स्लैब के ऊपर से ये सारी चीज़ें ले करते हो ना, तो ये डिमांड करता है, कोई लोग, कुछ लोग तो 3 इंच में इसको कवर कर लेते हैं, कुछ लोग 5 इंच, कुछ लोग 6 इंचेस, 9 इंचेस, अप टू 1 फुट तक लोग यहाँ पे कवर करते हैं। सो जो कवर होता है आरसीसी रूफ के ऊपर, वो अप टू 12 इंचेस तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पाइपिंग सिस्टम। yes, sir. So construction industry is very big. This is just a very basic household plumbing system. Otherwise, we have very progressive, high-end plumbing system in which everything is up to the standard, universally means worldwide used. ये तो बहुत ही बेसिक था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनकी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होती है। yes, sir. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। yes, sir. और ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया। yes, sir. जैसे ये देख सकते हो, वॉल के अंदर में रिसेस करके इसको लाया गया है। ये ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट सप्लाई को, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है गीजर टू दी पॉइंट, yes, sir. ब्लू कलर रिप्रेजेंट दी Return button. return water coming from the roof To- tank and coming down to these points. So number of points depends on your choice, depends on your requirement, depends on overall planning of your bathroom and kitchen. Kitchen. Hope you have understood through these few images. yes, sir. Thank you very much for watching this video.